हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट फर्स्ट फ्रैक्शन का देख लीजिए। ये फ्रैक्शन चैप्टर पे सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये चैप्टर अलग अलग पब्लिकेशन के बुक में अलग अलग नंबर पे है, लेकिन सीबीएसई के बुक में ये 4th नंबर पे है और इसका नाम है पार्ट्स एंड होल। तो अब इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस सेकंड पार्ट को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और पहला एग्जाम्पल है हमारा 4 होल 3/5। तो इस 4 होल 3/5 को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें जो डिजिट है ये क्या क्या है। तो इसमें ये जो डिजिट दिए है ये 4 है, ये 4 होल नंबर है। ये जो 3 है ये न्यूमरेटर है और ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है तो फार्मूला चाहिए। और हमारा फार्मूला है होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो दिए गए वैल्यूज़ फार्मूले में लिख लेते हैं। 4 × 5 + 3 डिवाइडेड बाय 5। अब ये वैल्यू लिख ली है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 × 5 = 20 + 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 20 + 3/5 और हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है 20 + 3 = 23/5। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमारा जो होल नंबर है वो नंबर है 5 होल 2/7। ये 5 होल नंबर है, 2 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला लिखने के बाद जो दी गई वैल्यू है वो वैल्यू हम फार्मूले में डाल देंगे। तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू डाल दी है 5 × 7 + 2/7। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 7 × 5 = 35 + 2/7। तो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा 35 + 2 = 37/7। अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा कंसेप्ट जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। उसके लिए हमारा एक क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। और पहला एग्जांपल हमें दिया गया है 17/5। तो सबसे पहले हम इस 17 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 17 को 5 से डिवाइड करने के बाद 5 3 हमें मिल जाएगा 15 और हमारा रिमाइंडर रह जाएगा 2। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये हो गया क्वोशेंट, 5 जो है वो डिवाइज़र है और 2 है रिमाइंडर है। तो इसको हम फार्मूले में डाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। तो इसमें हम वैल्यू डाल लेते हैं, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू इसमें डाल देंगे। क्वोशेंट की जगह हमारा आ जाएगा 3, रिमाइंडर की जगह आ जाएगा 2 और डिवाइज़र की जगह आ जाएगा 5। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया 3 होल 2/5। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है वो। सेकंड नंबर के एग्जांपल में हमें दिया है 13/4। तो सबसे पहले हम 13 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 × 3 = 12 हो जाता है और रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 1। अब इसको फार्मूले में डाल लेंगे। तो ये जो 3 है ये क्वोशेंट है, ये 4 डिवाइज़र है और 1 रिमाइंडर है। तो फार्मूले में डालने के बाद यहाँ पे फार्मूला है हमारा क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। तो यहाँ पे क्वोशेंट है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3 होल, रिमाइंडर है
1 और डिवाइज़र है 4, 3 होल 1/4। इस तरह से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके बारे में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, इफ़ 2 और मोर फ्रैक्शन होल्ड द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन को अगर वैल्यू सेम है तो उनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे 2/3, 4/6, 6/9 एंड 8/12। ये सभी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है रिड्यूस करने के बाद 2/3 आ जाती है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हमें इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन द वैल्यू इज़ ऑलवेज सेम, सबकी वैल्यू सेम होती है। अब देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू, और एग्जाम्पल है 4/5। अब इस 4/5 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, इसलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया फ्रैक्शन है वो, द गिवन फ्रैक्शन इज़ 4/5। अब पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 2 ज़ा एंड 5 2 ज़ार, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 5 2 ज़ार 10। तो ये पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सेकंड नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 4 3 ज़ार 12 एंड 5 3 ज़ार 15। तो ये हो गया सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 एंड 5 × 4। तो हमें मिल जाएगा 4 4 ज़ार 16 एंड 5 4 ज़ार 20। अब देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर के इसके लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 एंड 5 × 5। तो हमें मिल जाएगा 4 5 ज़ार 20 एंड 5 5 ज़ार 25। तो ये हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।